सो 2cc से पहले इनकम कैसे आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि एज़ पर लेटेस्ट कंपनी पॉलिसी अपडेट, अच्छी बात यह है कि कंपनी का पॉलिसी आज ही अपडेट हुआ है 22 मई 2026, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एज़ पर लेटेस्ट कंपनी पॉलिसी 2cc के पहले इनकम आ भी सकता है या नहीं, ये हम देखेंगे। क्या 3 रियल प्रॉब्लम्स हैं जिसके वजह से 2cc के पहले आपको इनकम नहीं आ रही है और क्या आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। 5 ऐसे पॉइंट में डिस्कस करूंगा जिससे 2cc के पहले आप इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के लिए ज़रा भी सीरियस हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलाइंस अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिएगा। मेरी वीडियोस थोड़े से एक्सप्लेनेशन के साथ होती है, थोड़ा लंबा रहता है, बट मान के चलिए एक एक वीडियो कोर्स है अपने आप में, क्योंकि मेरा फोकस ये नहीं रहता कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं। मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी दूं, है ना, जिससे आप कुछ एक्शन ले सकें। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं फॉरएवर लिविंग बिजनेस में पिछले 5 साल से हूँ। एट प्रेजेंट मैनेजर लेवल पे हूँ एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज़ करके 100% ऑनलाइन। हर वो रीज़न जिसके वजह से एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करता है, नेगेटिव है, वो मैं नहीं करता। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले चीज़, एक चीज़ मुझे आप सच बताना। ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या आपने कभी सुना है कि 2cc करो तब इनकम आएगा? कोई भी आपको बार बार बोल सकता है। मेनली अपलाइंस बोलते हैं कि 2cc करो उसके बाद ही इनकम आएगा, क्योंकि उसके पीछे मेरे ख्याल से एक हिडन एजेंडा होता है कि आप 2cc करोगे तो सामने वाले को कमीशन जाएगा, है ना। कितनी बार मैं देखता हूँ कि लोग 6-6 महीना, साल भर एक स्टार्टिंग पोजीशन में ही अटक जाते हैं। उनको कोई गाइड ही नहीं कर रहा, उनके अपलाइंस, उनके टीम में कोई गाइड नहीं कर रहा कि 2cc के पहले भी इनकम आ सकता है। आपको करना क्या, कोई नहीं बता रहा। सब एक ही चीज़ पे फोकस्ड है कि 2cc करो तो इनकम आएगा, है ना। तो अगर आप भी ये सुन चुके हो तो इस वीडियो में बने रहिए। दूसरा, आप बहुत लोगों को कॉल्स कर रहे हो, आप बिज़नेस समझाने की कोशिश कर रहे हो, आप प्रोडक्ट समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट कोई विजिबल इनकम आपको दिख नहीं रहा है। आपके हिसाब से आप काम तो कर रहे हो बट कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा। कॉन्स्टेंटली दिमाग में चल रहा है कि यार 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, फैमिली को क्या बोलूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ स्टार्ट किया था। इंस्टाग्राम पे खुद का जब आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट इंस्टाग्राम जब आप खोलते हो, देखते हो किसी का मैनेजर हो गया, जो आपके बाद में ज्वाइन किए थे वो सुपरवाइज़र बन गए, तो फिर एंजाइटी आता है, फिर टेंशन आता है। तो क्या ऐसा करें? 2cc से पहले इनकम कैसे आएगी? अगर आप ये फील करते हो तो इस वीडियो में बने रहना। ठीक है, अभी सबसे पहले एक दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। कंपनी पॉलिसी चेक करते हैं। फॉरएवर की कंपनी पॉलिसी के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। कोई चाहे आपको कुछ बोलता रहे कि 2cc के पहले इनकम आना पॉसिबल नहीं है, वो आपको मिस गाइड कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो बताऊँ क्लियर बताऊँ। ये फॉरएवर का वेबसाइट है। टूल्स के अंदर आएंगे, मार्केटिंग टूल्स पे क्लिक करेंगे। कंपनी पॉलिसी इंग्लिश कब अपडेट हुआ है? मॉडिफाइड ऑन फ्राइडे मई 22, 2026, मतलब आज। ठीक है, अब मैं इसमें जाऊं, इसको खोलूं, प्रीव्यू पे क्लिक करूं। ठीक है, तो लेटेस्ट पॉलिसी अपडेट हो गया है। अब हम नीचे चलते, एक बार थोड़ा नीचे चलते हैं। पॉलिसीज़ में पेज नंबर 4 में आना। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड भी कर सकते हो। पेज नंबर 4 में आना। 4 में जब आओगे तो 2cc के पहले आप काम कर सकते हो। कहाँ लिखा है? फॉरएवर बिजनेस ओनर। इंडिया के अंदर FBO का डेफिनेशन क्या है? कंपनी पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है। एनी इंडियन रेसिडेंट, हर एक इंडियन रेसिडेंट जो 18 साल का एज पे है या उससे ज़्यादा है, जिसने फॉरएवर का एप्लीकेशन, जो फॉर्म आता है फिलअप करने का, वो KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी को सबमिट कर दिया है, तो वो एक FBO के तरह ज्वाइन कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट मीन्स ज्वाइनिंग फ्री है। फॉरएवर को जब वो फॉर्म फॉरएवर जब कंपनी को जब वो FBO का एप्लीकेशन मिल जाएगा, वो इंसान एंटाइटल हो जाता है कि वो 5% डिस्काउंट पे कंपनी से प्रोडक्ट खरीद सकता है एंड 5% का रिटेल प्रॉफिट वो अर्न कर सकता है उन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी अपने कस्टमर्स को। क्लियर लिखा हुआ है। पहला तो प्रोडक्ट रिटेलिंग को लेकर लिखा हुआ है। दूसरा, एन FPO कैन रजिस्टर एज प्रेफर्ड कस्टमर अंडर हिम और हर
and on achieving a sales turnover of 5,000, he or she is permitted to build his or her sales team, मतलब अपनी टीम बना सकते हैं of other FBOs and earn additional commission of 25%। मतलब अगर आपने ज्वाइन किया, आपने एक मंथ में 5,000 रुपये के सेल्स जनरेट कर लिए अपने आईडी पे, प्रोडक्ट परचेज कर लिए, ठीक है, या फिर कस्टमर को सेल कर दिया, तो अब जो आप टीम बनाओगे, ठीक है, आप एलिजिबल हो कि आप यू आर परमिटेड कि आप सेल्स अपनी टीम बना सकते हो। और वो जो टीम बन रही है, मान लीजिए मैं आपके साथ आपके टीम में ज्वाइन कर गया, तो मैंने भी 5,000 6,000 के प्रोडक्ट्स लिए, जितना मैंने लिया उसका एडिशनल 25% कमीशन आपको मिलेगा। दैट मीन्स 2cc के पहले भी आप फॉरएवर से पैसे कमा सकते हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो कोई भी आपको बोले, आप क्लियर बोलो कि लेटेस्ट कंपनी पॉलिसी है, उसको जाके पढ़ लो, अगर पढ़ना समझ में आ जाए तो, ठीक है। वरना बहुत लोग पॉलिसी खोजते रह जाते हैं, उनको मिलता नहीं, इसलिए मैंने कह दिया पेज नंबर 4 में आपको मिलेगा 3 ऐसे रियल प्रॉब्लम्स जिसके वजह से आप 2cc के पहले इनकम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं बताया नहीं जाता है ना, आप अभी भी इस बिजनेस को सैलरी माइंडसेट से देख रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे हर मंथ इनकम भी आना चाहिए। देखिए, बिजनेस में सर्टेनिटी नहीं होती है, बहुत ध्यान से समझिए। बिजनेस में आपने स्टार्ट किया, आपने कुछ काम किया, जब तक सेल्स जनरेट नहीं होती है तब तक कोई कमीशन, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है। आपका फोकस, आपको बताया ही गया, सिर्फ फोकस रखो लोगों को ज्वाइन कराने पे। इसीलिए ये बिजनेस सिर्फ लोग जोड़ने वाला काम, चेन बनाने वाला काम, इस तरीके का वर्ड्स फेमस हुआ, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्ट सेल्स पे किसी का फोकस ही नहीं है ना। जबकि पूरा फोकस प्रोडक्ट सेल्स पे होना चाहिए, क्योंकि जो फाउंडेशनल एक्टिविटी है, जो फाउंडेशनल चीज़ है इस बिजनेस मॉडल का, वो है प्रोडक्ट्स मूव करने चाहिए कंपनी से कस्टमर तक, ठीक है। तो फोकस अगर आपका सिर्फ रिक्रूटमेंट पे, आपको बताया ही गया, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट रिटेल पे फोकस नहीं करते, हम सिर्फ टीम बनाते हैं, तो आप गलत करते हैं, ठीक है। आप बिजनेस के एथिक्स और बिजनेस के रूल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। फोकस सिर्फ रैंक पे है, स्किल्स पे नहीं। कंफ्यूजन है ना। आपको लगता है कि सिर्फ ज्वाइन कर लिया फॉरएवर लिविंग, अब सिर्फ रैंक लेवल अप करना है, इनकम बढ़ती जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपको फोकस करना है स्किल पे, है ना। कैसे वो लोग जो फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं या फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले सीखो कि काम होगा कैसे, ये जो टाइप के लोग हैं ये आप तक आएंगे कैसे, मार्केटिंग करोगे कैसे, सिस्टम बनाओगे कैसे, प्रोडक्ट नॉलेज होगा कैसे, क्वालिटी लीड्स कैसे जनरेट करोगे, अथॉरिटी कैसे बनाओगे। अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को आपने अपने लिए सॉल्व नहीं किया, फर्स्ट माइंडसेट लेवल पे कि पेशेंस रखिए, बिजनेस में अनसर्टेनिटी होता है, सैलरी माइंडसेट से काम मत करिए। दूसरा, प्रोडक्ट सेल्स पे फोकस करिए। तीसरा, स्किल्स बिल्ड करिए अपने अंदर, सिस्टम बिल्ड करिए अपने अंदर। रैंक से कुछ नहीं होने वाला। रैंक से क्या होगा, जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो उसी काम के लिए आपको ज़्यादा इनकम मिलेगा। देखिए, रैंक का इतना रेलेवेंस है नहीं। क्या डिफरेंस है मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने और आपके टीम ने मिलके 10 लाख का सेल जनरेट किया, ठीक है। अगर आपका एक पर्टिकुलर रैंक है, आपको 25% कमीशन मिल रहा है। आपका रैंक एक ऊपर चला गया, बट काम फिर से आपने 10 लाख का सेल जनरेट किया, ठीक है, तो अब आपको शायद 25 नहीं, आपको 30% मिलेगा। बट इसमें मेन चीज़ 25 या 30% नहीं है, मेन चीज़ है वो सेल जनरेट करना, वो काम करना, वो स्किल्स होना कि आप वो एटलीस्ट वो काम तो कर सकें। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग बिजनेस जिस तरीके से लोग कर रहे हैं, फोकस इस चीज़ पे नहीं है कि पहले काम सीखो। 2cc को एक ऐसा प्रोजेक्ट मान के चलो जिसमें जब 2cc आपका कंप्लीट हो तो आप काम करने के लिए रेडी हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर इन 3 प्रॉब्लम्स को आपने अपने लिए सॉल्व कर लिया तो 2cc के पहले 100% आप इनकम करने लग जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या एक्शन में क्या चेंजेस करने हैं। सबसे पहला चीज़, आपको मैंने अभी ये चीज़ कहा कि आपको रिक्रूटमेंट ऑब्सेस्ड नहीं रहना है। हर किसी को ज्वाइन मत कराओ, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। कस्टमर्स बनाना सीखो कि ऑनलाइन कस्टमर्स बनेंगे कैसे, वो लोग जो आपके फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो आप तक आएंगे कैसे, कस्टमर बेस कैसे बढ़ेगा, कस्टमर को वैल्यू कैसे दे,
कस्टमर को आप कैसे समझोगे? ठीक है, पहले कस्टमर बेस बनाना सीखो, और क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है। सिर्फ आप सेल्स टीम बना बना के फॉरएवर में ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाओगे। प्रोडक्ट्स मूव होने चाहिए, ये स्किल आना ही चाहिए। ठीक है। दूसरा, प्रोडक्ट को पुश नहीं करना, किसी के पीछे उनके किसी के पीछे प्रोडक्ट्स लेके पड़ नहीं जाना है। ठीक है, आपको एजुकेट करना है लोगों को कि आपका प्रोडक्ट उनका कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। किसी को एलोवेरा जेल में इंटरेस्ट नहीं है, उनको चाहिए अपने डाइजेशन के प्रॉब्लम का सल्यूशन, उनको चाहिए ज़्यादा एनर्जी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो लोगों को एजुकेट करो ताकि वो लोग जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो खुद आपसे कांटेक्ट करें। वरना ज़िंदगी भर क्या प्रॉब्लम रहेगी पता है? ज़िंदगी भर ये प्रॉब्लम रहेगी, सर प्रोडक्ट्स इतने महंगे हैं, कोई ख़रीदता ही नहीं है। महंगा तो आईफोन भी है, महंगा तो एप्पल का लैपटॉप भी है, बट लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते। महंगा BMW भी है। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि आप एजुकेट करो प्रोडक्ट्स को, लोगों के पीछे लेके मत पड़ जाओ। मिस इन्फॉर्मेशन देके बस खाली इंटेंशन ही नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट्स चिपका दो, क्योंकि आपके नोन्स, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आपके रिलेटिव्स, किसी को अच्छा नहीं लगता कि आप अपने रिलेशनशिप को यूज़ करके कुछ कमीशन अर्न करना चाहते हैं। अपने जानकार के बेसिस पे, उनके बलबूते तो बिज़नेस करने का सोचो ही मत, उनको तो कुछ बताना ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? दूसरा चीज़, फास्ट मनी एक्सपेक्टेशन लेके काम मत करो। जब आप स्टार्ट करते हो तो कोई नहीं आपको क्लियरली समझा रहा। ठीक है, आप शायद ये सोच के आ गए कि बहुत जल्दी महीना 2 महीना के अंदर लाइफ पलट जाएगा। बिना स्किल्स के तो नहीं होगा, और स्किल्स डेवलप करने में टाइम लगता है। आपको फोकस करना है। देखिए, बिज़नेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, अगर आज से पहले आपने कोई और बिज़नेस नहीं किया, सबसे पहला चीज़ ये देखो कि कैश फ्लो कैसे बने, कैश कैसे रोटेट होता रहे। चाहे आपको 100 रुपये का रिटेल प्रॉफिट हो एक प्रोडक्ट से, वो होने दो। क्योंकि देखिए, छोटे छोटे प्रॉफिट्स की जब आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको महसूस होता है कि आप पैसे कमा सकते हो, ब्रेन को महसूस होता है कि आपका ब्रेन पैसा कमा सकता है, चाहे 100 रुपये क्यों। ये प्रूफ ऑफ वर्क, ये प्रूफ ऑफ इनकम मिलना बहुत ज़रूरी है। आज 100 रुपये कमा सकते हो तो कल 1000 भी कमाओगे, 10,000 भी कमाओगे, लाख भी कमाओगे, उससे ज़्यादा भी कमाओगे। बट जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स गलती करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बिज़नेस के आज मुझे फॉरएवर के अंदर 5 साल हो गए, कस्टमर बेस भी है, काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट फिर भी आज भी ऐसा लगता है कि अभी तो 10% भी काम नहीं किया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी तो और 15-20 साल लगेंगे। इन द सेंस, जिस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं आया था कि मुझे ऐसा चाहिए कि मैं एक ऐसा एसेट अपने लिए बिल्ड करूं जो फॉरएवर के अंदर ये उसके मार्केटिंग प्लान का फीचर है कि जहां से मैं छोड़ूंगा मेरी ये बिज़नेस अगर 5 लाख 10 लाख रुपए कमा के मुझे दे रहा है, वहीं से ये बिज़नेस मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उस माइंडसेट, वेरी लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ काम करो। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए 15-20 साल लग जाएंगे, नहीं, 3 से 5 साल में हो जाता है। बट अगेन, जिस तरीके का आपका माइंडसेट है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फास्ट मनी के एक्सपेक्टेशन से मत आओ। ठीक है, आई होप ये पॉइंट 3rd वाला आपको क्लियर है। अगर क्लियर है तो मुझे चैट ऑप्शन, कमेंट ऑप्शन में बताओ। रैंडम एफर्ट मत डालो। ठीक है, आज वीडियो बना के डाल दी, 6 दिन तक गायब हो गए, कभी फिर 1-2 घंटा टाइम मिल गया तो एक स्टेटस डाल दिया, कभी टाइम मिल गया तो कोई मीटिंग अटेंड कर ली। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। कभी कभी वाला काम करोगे तो फॉरएवर से कभी इनकम नहीं आएगी। एक ऐसा प्रोसेस बनाओ जो डेली आप फॉलो कर सको कि कंटेंट क्या डालना है, कब डालना है, कितने फ्रीक्वेंसी में डालना है, ट्रेनिंग कब अटेंड करनी है, डेली 20 नए कॉन्वर्सेशंस होने चाहिए, किससे फॉलोअप करना है, ठीक है, कस्टमर्स जनरेट करने के लिए क्या करना है, सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है। एक प्रोसेस बनाओ और हर दिन काम करना है। ये एक चीज़ दिमाग में सेट कर लो, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। ठीक है, आपने एक डिसीजन लिया अपने लिए, अपने खुद के डिसीजन की तो रिस्पेक्ट करो, है ना। आप अगर फॉरएवर को टाइम पास मान के आए थे
तो आपने अपने पैसों की डिसरिस्पेक्ट कर दी, अपने समय की डिसरिस्पेक्ट कर दी। बट आई एम 100% श्योर कि आप टाइम पास के माइंडसेट से नहीं आए थे। आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया था फॉरएवर को देखते हुए खुद के लिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको डेली एटलीस्ट 4 से 5 घंटा समय मिनिमम, फॉरएवर को ना अपनी दुकान जैसा समझो, फॉरएवर को स्टार्टिंग में जॉब जैसा समझो, जॉब जैसा समझ के काम करो कि 8 से 10 घंटा तो काम करना ही पड़ता है। अगर इतना एफर्ट डालोगे तो 100% रिजल्ट भी आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कभी कभी वाला काम मत करो, रैंक फोकस्ड मत रहो, स्किल फोकस्ड रहो, स्किल्स सीखो, ठीक है, कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स यूज़ करके कैसे 100% ऑनलाइन कर पाएँ, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी को कॉल करे, बिना किसी को पीछे पड़े, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स उनके पीछे नहीं पड़ना, ठीक है, कैसे कस्टमर बनते हैं, कैसे टीम बनता है, ठीक है, कैसे सिस्टम बनता है, कैसे ट्रेनिंग सिस्टम बनाएं, ये सब के बारे में सोचो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो। क्योंकि जब आप स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं ना, आपके पास और भी दरवाजे खुल जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और भी दरवाजे खुल जाते हैं जहाँ पे और भी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आप फॉरएवर के साथ साथ बना सकते हो, जो आपको आगे पता चलेगा जब आप स्टार्ट करोगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2CC कंप्लीट नहीं किया है, वो सोचते हैं पहले 2CC कंप्लीट कर लें फिर ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। नहीं होगा। काम तो वही करना है जो अभी करना है, काम वही 2CC कंप्लीट करने के बाद भी करना है। आप ये सोचो कि पहले स्किल्स सीखो ताकि 2CC को बिना अपने खुद के पैसे लगाए आप कंप्लीट कर सको अपने स्किल्स के बलबूते, ताकि 2CC का प्रोजेक्ट जब आपने कंप्लीट कर लिया तो आप रेडी हो गए काम करने के लिए। ऐसे ही काम करना है क्योंकि आगे चल के 4CC एक्टिव करना है, 4CC एक्टिव करना है और टीम को भी यही सिखाना है कि 4CC एक्टिव कर सके, क्योंकि यही चीज़ आगे चल के कंपाउंड होता है, यहीं से आपको लेवरेज भी मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इतनी सी बात अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर समझ जाए, अच्छा कितना इनकम हो सकता है फिर 2CC के पहले? देखिए बिजनेस है, ठीक है, सब डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आपके स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे, आप कितना समय दे रहे हैं और आपके लिए अपना रिजल्ट देखो ना, 1 महीने में कितना सेल जनरेट कर पाए, उसको अगले मंथ कितना इम्प्रूव करना चाहते हैं। आपका कंपटीशन, आपका कंपैरिजन कोई और नहीं, आप खुद हो। फॉरएवर ने तो कोई अपर लिमिट नहीं रखा कि इतना ही इनकम कर सकते हैं। फॉरएवर ने तो कोई कंपल्शन नहीं रखा कि ज़िंदगी में अगर मतलब आगे चल के 2CC करना ही पड़ेगा, मतलब करना चाहिए क्योंकि आप अपना रैंक बढ़ाओगे, आपका सेल्स कमीशन का परसेंटेज बढ़ेगा, अच्छी बात है। बट ऐसा तो नहीं है कि बिना 2CC के इनकम होगी ही नहीं, ठीक है। आप देखो ना, कोई भी बिजनेस देखो, 25% मार्जिन किसको कहते हैं? किसी भी ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेस से पूछना 25% मार्जिन किसको कहते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर 2CC बिना करे 25% मार्जिन आपको मिल रहा है अपने सेल्स टीम के सेल्स से, मतलब जो भी आप टीम रिक्रूट कर रहे हो वो एक होलसेल ऑर्डर, एक बड़ा ऑर्डर 5-6 हज़ार रुपये का ऑर्डर वो ले रहे हैं, चाहे वो 2CC क्यों ना कर रहे हो। आपने 2CC नहीं किया और उन्होंने ज्वाइन किया, अपना 2CC पहले दिन कर लिया, तो आपको स्ट्रेट अवे 10,000 रुपये का कमीशन आएगा। मेरी बात समझ पा रहे? 25% प्रोडक्ट रिटेल करते हो, 5% का कमीशन आपको मिल रहा है। एक और वर्क अराउंड है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसमें भी ज़्यादा आप कमा लोगे, 5% से ज़्यादा कमा लोगे रिटेल प्रॉफिट में, मार्केटिंग प्लान के अनुसार, पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए। वो आपके अपलाइन आपको बताएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 2CC के पहले आप फिर कैलकुलेट करो ना, इमेजिन करो कि आपने पूरे मंथ में, ये धीरे धीरे कंपाउंड होता है, पहले महीने नहीं होने लगता सब कुछ। हो सकता है पहले महीने आपको 4-5 हज़ार का इनकम आए, दूसरे महीने जो सेल्स टीम आपने बनाई, कुछ खुद प्रोडक्ट रिटेल किया, रिपीट ऑर्डर्स आएंगे, सेल्स टीम सेल करेगी आपको और सेल्स टीम आपकी बढ़ेगी, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी इनकम आएगा। धीरे धीरे करके ग्रो होता है क्योंकि अच्छी चीज़ों को समय लगता है, आपको वैल्यू क्रिएशन सीखना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? खुद पे काम करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने स्किल्स पे काम करेंगे, 2CC के पहले भी बहुत पैसे कमा सकते हैं। जितने की आपको जॉब लगती है उतने कमा सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा कि इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा। आप कैलकुलेट करो ना, इमेजिन करो कि आपको 10,000 की इनकम चाहिए, 20,000 की इनकम चाहिए, तो कितने
कस्टमर्स आपको लगेंगे, कितने आपको सेल्स टीम बनानी है, देखो उस चीज़ को। और पहला 3 महीना, फर्स्ट 90 डेज तो सिर्फ आपका लर्निंग और स्किल्स को सीखने में, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में, उसमें जाना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, कि कैसे कस्टमर्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं, कैसे उनसे बात करें, कैसे क्लोजिंग करें, कैसे बिना किसी को कन्विंस करे काम करें, तो आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे साथ काम करना चाहते हो, अगेन व्हाट्सएप करो। आप देखना चाहते हो मैं किस तरीके से 100% ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं कैसे खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हो। डेमो आपको देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में लिंक है, उस डेमो पे क्लिक करेंगे तो आप अभी के अभी या आज के आज ही एक कंप्लीट डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपना फॉरएवर लिविंग बिजनेस रन कर रहा हूँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिला है। 2cc से पहले इनकम कैसे आएगी, कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करो। क्या आपको फोकस रखना है, किस डायरेक्शन में जाना है, अपनी तैयारी करनी है पहले स्किल्स के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे। जब तक अपनी तैयारी पूरी नहीं करोगे आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता जितने के लिए आप तैयार हो। तो फोकस अपने प्रिपरेशन पे रखो, बिल्कुल भी फालतू के आइडियाज़ अपने दिमाग में मत रखो कि 2cc नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत लोगों को देखता हूँ बहुत समय वेस्ट कर दिया उन्होंने फॉरएवर के अंदर, सिर्फ इसी चक्कर में कि सर किसी दिन 2cc करेंगे तो उसके बाद ही काम करेंगे। अरे बेवकूफ़ हो तो, राइट। अपलाइन बोल बोल के थक, मतलब मेरे भी कुछ डाउनलाइंस है, मैं बोल बोल के थक गया, नहीं समझ रहे। 2cc करने के बाद भी वही चैलेंजेस होंगे, काम तो वही करना है। तो जब कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 2cc के बिना फॉरएवर के अंदर उतने पैसे नहीं कमाए जा सकते, बट इंडिया में अगर ये रूल है तो क्यों नहीं आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। तो आप मुझे कमेंट या चैट ऑप्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, क्या आपने सीखा, ठीक है। कुछ 2-3 पॉइंट में अपना लर्निंग्स ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट ऑप्शन में, मैं ज़रूर पढ़ूंगा, उन चीज़ को रिप्लाई भी करूंगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉरएवर स्पेसिफिक, नेटवर्क मार्केटिंग स्पेसिफिक और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।